हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सोर्स क्या है, ये हम लक्ष्मीकांत से कंटिन्यू किए हुए हैं। इस समय हम संवैधानिक जो विकास यात्रा है भारतीय संविधान की, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हम लोग खत्म कर चुके हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं संविधान के इतिहास में, उस संविधान के बनने में, यानी ये कहा जाए कि उसके कुछ अनछुए पहलू जहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो सवाल लोगों से अक्सर पूछा जाता रहता है। एग्ज़ाम में तो कम पूछा जाता है, वनडे के किसी एग्ज़ाम में सवाल आपसे ले लिया जाए, नहीं तो ऐसे सवाल एग्ज़ाम में नहीं आकर के सवाल ऐसे कहाँ आते हैं। ऐसे सवाल समाज में रहने वाले लोग, जिज्ञासु लोग हर उस कंप्यूटर से पूछते रहते हैं कि भाई बताओ आप क्या पढ़ रहे हैं, तो लोग कहते हैं संविधान पढ़ रहे हैं। तो बताइए संविधान का वजन कितना है, ये लोग कहते हैं। पूछते हैं संविधान में कुल कितना पेज है, संविधान में कुल कितने शब्द हैं, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। तो जो बच्चा मतलब तैयारी करने वाला बच्चा होता है, उसे लगता है ना कि ये तो भाई ऐसा सवाल कर लिया, मेरा सब कुछ पढ़ना व्यर्थ, मुझे पता ही नहीं है ये संविधान में कुल कितने शब्द हैं मूल संविधान में। तो लोग ये सोचते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, टेंशन थोड़ी सी होती है। उसी टेंशन को दूर करने के लिए क्लास आपकी है, ये लेक्चर है, यानी कि संविधान के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिन्हें हमें जानना ही चाहिए। जैसे आपसे सवाल किया जाए, लोग पूछते हैं कि संविधान का अंग्रेजी सुलेखक, यानी संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा। ये हम लक्ष्मीकांत में है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ बातें वहाँ नहीं जिसे हम ला के कनेक्ट करेंगे आपसे। सुलेखक कौन है, संविधान का सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के सुलेखक हैं। इनके बारे में जानकारी और ले लीजिए आप। इन्होंने, एक सवाल उठता है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को कहाँ लिखा था? संविधान क्लब में बैठ के लिखा था। कहाँ बैठ के लिखते थे? संविधान क्लब में बैठ के लिखते थे। इन्होंने कुछ शर्त भी रखी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम इसको लिखने का कोई वेतन नहीं लेंगे। इन्होंने कहा वेतन नहीं लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? कि संविधान के हर पेज पर मेरा नाम होगा। किसका नाम? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। वेतन ना लेने की शर्त लगा करके इन्होंने शर्त लगा दी कि भाई देखिए प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम होगा, और ये भी शर्त लगा कि आखिरी पेज पे जब हम पहुंचेंगे तो उसमें हमारे दादाजी का नाम मास्टर राम प्रसाद सक्सेना भी लिखा जाना आवश्यक होगा। तो यानी कि वो दोनों काम कर दिया। क्या? प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखा, और आखिरी पन्ने पे मास्टर राम प्रसाद सक्सेना नाम लिखा। किसका नाम था ये? इनके दादाजी का नाम। इन्हीं शर्तों के अधीन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा था अंग्रेजी में। ठीक, अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरी बात है कि हिंदी का सुलेखक कौन है? बसंत कृष्ण वैद्य नाम है। यानी संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। इसको सौंदर्य यानी डिजाइन किसने तैयार किया, सौंदर्यीकरण किसने किया? तो ये शांति निकेतन कलाकारों के द्वारा। शांति निकेतन आप जानते होंगे, कलकत्ता में आप सुने भी होंगे अरविंद घोष की कहानी को, आप समझेंगे। शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा, उनमें कौन थे? नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। उन्हें सिन्हा भी कहते हैं, सिन्हा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने मिल करके उस संविधान का सौंदर्यीकरण किया था। यानी कि हर पेज पर हाथी बनाना, फूल पत्ती बनाना। आपको मैं एक दिन यही बताने वाला हूं कि संविधान के हर भाग के पहले भारतीय इतिहास के किन चित्रों या किन पिक्चर को स्थान दिया गया है। मूल अधिकार के पहले कौन सा पेज है? संघराज्य के पहले कौन सा पेज है? उद्देशिका के पहले हड़प्पा है या क्या है? ये सारी बातें मैं चर्चा कभी करूंगा आपसे। 22 भाग हैं तो 22 चित्र हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हर पार्ट के पहले इतिहास को उकेरा गया है बहुत ही सुनहरे अक्षरों में, अच्छे से उसे डिजाइन, सौंदर्य उसे दिया गया, सौंदर्य प्रदान किया गया है नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। एक और बात होती है कि पूरा संविधान लिखने में कितना समय लगा है? 6 महीने का।
अभी लोगों से कहोगे कि संविधान लिखने में समय कितना लगा, कहेंगे 2 साल 11 माह 18 दिन। नहीं भाई, संविधान के निर्माण में लगा है कितना, 2 साल 11 माह 18 दिन। लेकिन निर्मित संविधान को लिखने के लिए यानी फेर करना था ना, या आप कह सकते हो फेर करने में समय लगा 6 महीने का। यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसे लिखने में समय लिया 6 महीने। उस मूल संविधान में पेज की संख्या की बात करूं तो 251 है, 251। उसका वजन था 3.75 kg, यानी लगभग 4 किलोग्राम। किसका? मूल संविधान का वजन है। जिस इसमें पेन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने प्रवाह में यानी इटैलिक स्टाइल में लिखा था, अंग्रेजी में इटैलिक स्टाइल में लिखा गया, तो उसमें जाहिर सी बात है कि पेन यूज किया जाएगा जिसमें निब लगता था। आजकल वो पेन नहीं आ रहा होगा, कम आता है, उसमें निब लगा होता है। तो ये संविधान को लिखने में कुल कितने निब लगे थे? पेन के निब 432 लगे हुए हैं। 432 निब घिस गए थे, खत्म हो गए थे। ठीक। दूसरी बात, मूल संविधान में कितने शब्द हैं? 21,17,359 शब्द हैं। ये सवाल यूपीटीपीएससी ने अपने किसी एग्जाम में पूछ रखा है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वो सवाल हैं कि एग्जाम में भी हो सकते हैं और आपसे कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति ये सवाल कर सकता है। कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जानकारी दी गई है। ये जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो इसे आप ज़रूर शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। ये दूसरी बात है कि संविधान के अगर हम हर पन्ने को देखते हैं, जितने भी पन्ने इसमें लगे यानी पेज लगे हुए हैं, हर पन्ने पर सोने की पत्तियों का बॉर्डर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जो बॉर्डर होता है ना, ये इस पर सोने की पत्तियां लगी हुई हैं। ऐसा नहीं कि पूरा संविधान सोने पर लिखा गया है, सोने का पेज नहीं है, हाँ बॉर्डर बना हुआ है। और एक ऐसा इसका चैप्टर है, मतलब कह सकते हैं संविधान का जो हर एक भाग कहूँगा मैं, उसे चैप्टर नहीं कहूँगा, भाग कहूँगा। संविधान का हर एक भाग का जितना पन्ना है, पहला पन्ना, संविधान के सभी भागों का पहला पन्ना सोने का है, गोल्ड का है वो। एक और अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए कि संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका है। संविधान पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और अंतिम हस्ताक्षर किसका है? फिरोज गांधी का है। फिरोज गांधी कौन है? मेनका गांधी के पति हैं और वरुण गांधी के पिता हैं क्या? कौन है? नहीं, संजय रॉन्ग, सॉरी भाई, नहीं, फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति हैं। यानी कि हाँ, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था। जानते हैं जो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की क्या है? पति हैं, और राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता हैं। राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी, ये होना चाहिए था। ठीक है। अब जब पहले संविधान लिखा गया तो एक कपड़ा होता फ्लालेन, एक कपड़ा आता, उसे कहते हैं फ्लालेन। बड़ा ही मुलायम सॉफ्ट होता है, जिसे मलमल लोग कहते हैं, लेकिन मलमल है नहीं, उससे भी कीमती फ्लालेन कपड़े में संविधान को लपेट के रख दिया गया था। इसकी एक प्रति ब्रिटिश सम्राट को भेंट की गई थी और ब्रिटिश सम्राट ने उस प्रति को भेंट कर दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिसके हर पेज पर जहर लगाने की वजह से चाटते चाटते निकल लिए थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। तो कहानी की भी चर्चा हो जाएगी। तो फ्लालेन के कपड़े पे कौन रखा गया था? संविधान को लपेट के रख दिया गया, जैसे हम रामचरितमानस को लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं, ऐसे रखा गया। लेकिन 1994 में एक गैस का चैम्बर बना दिया गया, वो कपड़ा तो हटा दिया गया। 1994 में गैस का एक चैम्बर बनाया गया, गैस का एक चैम्बर बनाया गया
उस चैम्बर में हीलियम गैस भर दिया गया। इस गैस चैम्बर में क्या है? हीलियम है। हीलियम गैस भरा गया और इस चैम्बर को बनाने वाली दो संस्थाएं हैं। भारतीय संस्था, उसका नाम एनपीएल है, भारतीय संस्था एनपीएल, और अमेरिका की गैटी इंस्टीट्यूट। एक कौन है? गैटी, गैटी इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ का? यूएसए का है। इन दोनों ने मिल करके हीलियम का एक गैस चैम्बर बनाया। एनपीएल, भारतीय कंपनी एनपीएल, और अमेरिकन कंपनी गैटी इंस्टीट्यूट ने दोनों मिल करके क्या बनाया? एक चैम्बर बना दिया जिसमें हीलियम को भर दिया। और 1994 में उसी चैम्बर में किसे रख दिया गया? संविधान को। अब हमारा संविधान 1000 सालों तक सुरक्षित है। समझ रहे हैं आप? खराब नहीं होगा। किसी के मन में सवाल उठे, कोई बेहुदा सवाल आपसे करे कि ये बताओ, सब तो बता दिया, ये बता दो कि संविधान जो लिखा गया ना, उसमें स्याही कौन से इस्तेमाल हुआ था? काली स्याही, ध्यान रखिएगा, ब्लैक। हाँ हाँ, काली स्याही। हाँ हाँ, सबको बताने के बाद कह दिया अच्छा बताओ काली कौन सी स्याही? काली स्याही। ये भी बता दें कि इसे इतनी आर्द्रता में रखा गया है कि 1000 साल रहेगा। यानी 50 ग्राम प्रति घन मीटर की जो आर्द्रता होती है, उस आर्द्रता में इसे रखा गया है संविधान की प्रति को, तो खराब नहीं होगा। लिख लो अगर लिखना चाहो। 50 ग्राम प्रति घन मीटर की आर्द्रता में संविधान की प्रति को रखा गया है। इसीलिए इसके कागज के जीवन की अवधि 1000 साल है। ये बात आप जानिएगा। तो कहेंगे सर क्या उत्तर प्रदेश में संविधान कहीं रखा है उसका? तो आपको बता दें, संविधान जो मूल संविधान है भारत का, उसकी एक फोटोकॉपी उत्तर प्रदेश में कहीं पर रखी गई है। आपके दिमाग में ना आए कि अयोध्या में रखी गई है, आपके दिमाग में ना आए कि लखनऊ की राजधानी रखी गई, तो रखी कहाँ गई? संविधान की एक फोटोकॉपी मूल संविधान की उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो राजकीय लाइब्रेरी है उसमें रखी गई है। वहाँ एक प्रति सुरक्षित है, वहाँ मूल संविधान की वो फोटोकॉपी है। इस बात को समझ जाइए, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान जब देखिए तो उसमें लोग कहते हैं इसे क्या कहोगे? हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आप ये समझिएगा कि भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहते हैं। इसमें जो कुछ बातें बच रही हैं वो बच ये रहा है कि संविधान में मूलतः 22 भाग हैं। उन 22 भागों पर क्या है, तो जैसे आप देखते हैं कि अगर संविधान की मूल प्रति को आप देखिए तो जहाँ भाग 1 शुरू होता है, भाग 1 जहाँ शुरू होता है वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर है। पहले ही भाग के ऊपर जो पेज बना हुआ है, जो पूरा पेज सोने का है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर, यानी कि जो बैल है, जेबू बैल बोलते हैं, जेमू क्या बोलते हैं उसे, कहीं जेमू कहीं जेबू कहते हैं, उसी की चित्रकारी है जो कि संविधान का पेज नंबर 1 है। यानी पेज नंबर 1 पर सिंधु सभ्यता की झलक मिलती है। समझे आप? संविधान का जो भाग 2 है उसका जो पहला पेज होगा, पेज नंबर 3 जिसे आप कहेंगे, उसमें जानते क्या है? वैदिक युग का गुरुकुल का चित्र है। वैदिक काल का गुरुकुल जहाँ ज्ञान दिया जाता था उसका चित्र अंकित है। संविधान का भाग 3 जब शुरू होगा, पार्ट 3, तो जानते क्या होगा? पार्ट 3 पेज नंबर 6, पेज 1 पे सिंधु सभ्यता, और उसके बाद पेज नंबर 3 वैदिक गुरुकुल, यानी पार्ट नंबर 2 का पहला पेज। पार्ट नंबर 3 मूल अधिकार, जिसका क्या पेज नंबर 6,
उस पर चित्रकारी किसकी है? जब रावण ने सीता का हरण किया था और राम ने रावण का वध किया था, वध करने के बाद राम जी जब श्रीलंका से पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे थे सीता जी को लेकर के, तो पुष्पक विमान से राम जी और सीता उनकी वह पुष्पक विमान की यात्रा का चित्रण कहाँ है? मूल अधिकार पर है। हाँ, उससे मूल ध्यान रखिएगा, राम सीता लक्ष्मण की चित्रकारी है उस पर। तो संविधान ही क्या स्थापित करता है? राम राज्य। और राम राज्य की झलक संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। क्यों रखा गया, ये भी एक सवाल है। इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में सब समान थे और मूल अधिकार संविधान की आत्मा है और सबको समान कर देता है। क्या बात थी। हाथ सोच के देखिए कि हमारे संविधान सभा के सदस्य कितने बुद्धिजीवी थे। सोचिए कितने बुद्धिजीवी थे। फिर कहाँ चलते हैं? क्योंकि मूल अधिकार बड़ा है तो पेज बढ़ जाएंगे। संविधान का भाग 4 यानी पार्ट 4 नीति निर्देशक तत्व है उसमें। अब आपको हम बता दें, जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसमें क्या चित्र लगना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व रियल में हमारे राज्य के कर्तव्य है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो 4 में शुरू में होना चाहिए क्या? गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया है ना, कि ये आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है, आपको करना पड़ेगा। किसे? अर्जुन को। तो वही चित्रांकित किया गया है। यानी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण पेज नंबर 17 उनको स्थान दिया गया, पेज नंबर 17 पर। अब आ गया पार्ट 5 यानी शासक कैसा होना चाहिए? संघ। क्योंकि संविधान का 4A मौलिक कर्तव्य उसमें था नहीं, वो तो बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1942 में सरदार सोहन सिंह कमेटी की सिफारिश पर, तो उसकी बात नहीं की जाएगी। तो मूल संविधान का जो भाग 5 है वो शुरू करता है शासन की बात, कि राजा कौन होगा। तो राजा में संयम होना चाहिए, यानी कौन आएगा? बुद्ध जी आएंगे। यानी भाग 5 का जो पहला पेज होगा, पेज नंबर 20, जिसपे महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेते हुए लोग हैं और पशु पक्षी का भी चित्र अंकन है। संविधान ऐसे नहीं लिखा गया है, उसकी हर पेज की अपनी, हर पार्ट की कहानी है। भाग 6 किसका है? राज्यों का है। वहां जाएंगे तो क्या, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का चित्र अंकित है, पेज नंबर 63। मैं मूल संविधान का पेज बता रहा हूं क्योंकि मैंने कहा 251 पेज हैं मूल संविधान में। इसके बाद संविधान का भाग 7 सम्राट अशोक, हाथी पर सवार बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए सम्राट अशोक भी आ गया है। पेज नंबर क्या होगा? एक नहीं, पेज नंबर इसका नहीं पता है, देखना पड़ेगा। सीता की तलाश में उड़कर लंका जाने वाले हनुमान को स्थान दिया गया है भाग 8 का पहला पेज, जो कि पेज नंबर 102 संविधान का। यानी जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया था तो हनुमान जी पता लगाने जब गए थे, का चुपचाप रहा बलवाना, जामुन तो याद दिलाया था, तो उन्होंने उड़ान भरी थी। तो उस उड़ान का चित्रांकन कहाँ है? संविधान के भाग 8 पेज नंबर 102। इसका पेज नहीं है, कंफर्म करके आपको बता दूंगा मैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये बातें हैं क्योंकि संविधान देखने के लिए लिख रहे थे आदमी लोग। लिखने वाले कौन थे? आंदोलनकारी थे, सेनानी थे, जो सदस्य बने थे, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास को भुलाया नहीं, सब कुछ रखा। पेज नंबर 9 नहीं, भाग 9 पार्ट 9 पेज नंबर 104,
पेज नंबर 104 भाग 9, सिंहासन 32 पर बैठे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का चित्रांकन। विक्रम बेताल की कहानी सुने? हाँ, तो आप समझ लीजिए। उनको स्थान दिया गया पार्ट 9 का पहला पेज, यानी संविधान का पेज नंबर 104। भाग 10 पेज नंबर 105 संविधान का, मूल संविधान का। इस पर क्या है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद विद्यार्थियों का चित्रांकन। नालंदा को स्थान कहाँ दिया गया? भाग 10। आप सावधान रहिए, कमीशन के पास सवाल बनाने के लिए है, ये सब कुछ भी कर सकता है। हर भाग के साथ क्वेश्चन बनाएगा, धज्जी उड़ा देगा आपकी। भाग 11 राजा भरत का चित्रांकन है, पेज नंबर नहीं पता। भाग 12 नटराज रूप में भगवान शिव का, जानते नटराज नृत्य करता हुआ शिव की प्रतिमा है, उसका चित्रांकन है। भाग 13 भागीरथी द्वारा तपस्या करते हुए इस धरा पर गंगा का अवतरण का चित्रांकन है। संविधान कहाँ झुका है? अब तक संविधान में किसकी बात हो रही है? संविधान का हर भाग पहला पेज क्या कहता है? सोच के देखिए। इस संविधान में मजहबी फसादों का कोई स्थान नहीं है। ये अपने अतीत को रखा अपने साथ, जहाँ ये हिंदू मुसलमान और ये मजहबी खुराफात नहीं है। कहाँ? भाग संविधान का पार्ट 14 भाग 14 दरबार खास में बैठा हुआ मुगल सम्राट अकबर का चित्रांकन है। भाग 14 में किसको रखा गया? अकबर को रखा गया। भाग 15 मराठा महाराजा शिवाजी और सिखों के गुरु गोविंद सिंह का चित्रांकन है। कुछ बच रहा है क्या? नहीं, संपूर्ण भारत समेट लिया गया। भाग 16 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को अंकित किया गया है। कहाँ? भाग 16 के पहले पेज पर। भाग 17 नमक कानून के विरुद्ध दांडी यात्रा करते हुए गांधी का चित्रांकन है। भाग 18 दंगों के खिलाफ महात्मा गांधी की नोआखली यात्रा है। दंगे जब हो रहे थे तो गांधी ने यात्रा किया था दंगा साथ करवाने के लिए, तो उसका चित्रांकन कहाँ है? भाग 18 पर। भाग 19 आजाद हिंद फौज का झंडा उठाए हुए सुभाष चंद्र बोस अंकित है, जिनकी समाधि अयोध्या में, अयोध्या के किनारे, अयोध्या के तीरे गुप्तहरि उद्यान के पास में अवस्थित उनकी समाधि। ये बात प्रामाणिकता के साथ नहीं कहा जा सकता कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाता, लेकिन सारे अनुमान उन्हीं की तरफ है। वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। तो उनका चित्रांकन संविधान के भाग में है, भाग 19 का पहला पेज। भाग 20 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय, जो माउंट एवरेस्ट अवस्थित है, तो हिमालय के चित्रांकन कहाँ होगा? भाग 20 में होगा। भाग 21 थार का रेगिस्तान होगा और सजे धजे ऊंट होंगे, समझे आप? भाग 22 समुद्र की लहरों को मात देता हुआ हिंदुस्तान का चित्रांकन, उस मैप का, यानी कि कहाँ? कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, यानी लद्दाख तक की बात मैं करूँगा वर्तमान का। इसका चित्रांकन कहाँ है? भाग 22 में। समुद्र की लहरों को मात देता हुआ ऐसे दिखाया गया कि समुद्र की लहरें भारत की तरफ उठ रही, लेकिन भारत उन्हें अवरोध, यानी कौन? कन्याकुमारी से रोक दे रहा है, वो पानी चढ़ने नहीं पा रहा है। भारतीय संविधान के कवर पर एक पुष्प की हार लगाई गई है। वो जानते हैं किसे समर्पित है? भारतीय संविधान का जो कवर पेज है, उस कवर पेज पर पुष्पों का हार है। वो पुष्पों का हार किसे का प्रतिनिधित्व करता है? जो नहीं रहे, जो आज़ादी में लड़ते रहे, यानी स्वतंत्रता संग्राम के उन शहीदों को भारतीय संविधान का कवर पेज नमन करता है। इसलिए वहाँ पुष्पों का हार एक जो है चित्रांकन कर दिया गया है। ये संविधान के 22 भाग हैं। इसके अंदर की कहानी तो और मज़ेदार है। आप हर पार्ट को जब खोलते हैं तो कभी सम्राट अशोक, कभी अकबर नज़र आते हैं,
तो कभी गांधी नज़र आते हैं, कभी बोस, कभी थार का रेगिस्तान, कभी हिमालय और कभी महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कहा जाए, वो नज़र आते हैं। कभी नटराज शिव नज़र आते हैं, तो कभी गीता उपदेश देते श्री कृष्ण नज़र आते हैं, कभी पुष्प विमान से आ रहे कौन, राम जी लौट के आते हैं। क्या बात है, ये है भारतीय संविधान। 22 भाग की ये कहानी है। इस तरह अगर देखा जाए तो हमने आपके साथ ख़त्म किया है किसे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान का। और बहुत अच्छे से हम लक्ष्मीकांत को बेस बनाते हुए हमने अब तक जितने लेक्चर मेरे हुए हैं, इस बात को हमने ध्यान में रखा है कि हम लक्ष्मीकांत में अगर जो बातें नहीं हैं उन्हें भी हम अपने लेक्चर में जोड़ने का प्रयास किए हैं। आपको सारे लेक्चर्स आप देखिए, आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है कुछ इसमें कमियां हैं तो आप बेशक सुझाव दीजिए, लेकिन एक निवेदन यह भी कि आप इसे शेयर भी करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतनी ही ऊर्जा मुझे मिलेगी ऐसे लेक्चर बनाने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए कोई आपके लिए फीस नहीं, सारी क्लासें मेरी निःशुल्क हमेशा आपको मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी क्लास प्री मेंस की आप मुझसे ले सकते हैं। उन जानकारियों को मैं आपको दे दूंगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग छिपाते फिरते हैं, मैं वो जानकारी आपको दूंगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।